गुड मॉर्निंग साथियों। आज फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। कल हम लोगों ने बात की थी प्रीवियस क्लास के साथ गाइस। उसमें बात की थी हम लोगों ने बीते हुए पल के बारे में कि हमारा बीते हुए पल के बारे में हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। हमने कहा था हम बीते हुए पल के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे गाइस। डिड यू एक्शन, डिड ही एक्शन, डिड सी एक्शन, और आंसर होगा आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, आई डिड नॉट एक्शन, सी एक्शन सेकेंड फॉर्म, सी डिड नॉट एक्शन। यानी कि आपने बीते हुए पल के बारे में गाइज कल क्वेश्चन पूछा था, कन्वर्सेशन की थी गाइज। तो आपको मैं 1 मिनट में अभी तक जो हम लोगों ने किया है रिवाइज करेंगे गाइज। देखिए हमने आपको बोला था गुड मॉर्निंग, तो आपने मुझे रिप्लाई किया वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने कहा था आप लोगों को गुड आफ्टरनून, आपने बोला वेरी गुड आफ्टरनून। आप उसके बाद मैंने बोला आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, तो आपने मुझे बोला था आई एम ग्लैड टू सी यू, मैंने कहा था मी टू। फिर आपने मुझसे पूछा कैसे हो आप, हाउ आर यू, तो मैंने कहा था कि आई एम फिट एंड फाइन थैंक्स एंड यू। क्या बोला था? आई एम फिट एंड फाइन थैंक्स एंड यू। आपने बोला था गाइज आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन। फिर आपने मुझसे पूछा कि हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। क्या बोला था? हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। मैंने कहा था आई एम हैविंग ए बॉल एंड बट अबाउट योर लाइफ। क्या बोला था? आई एम हैविंग ए बॉल एंड बट अबाउट योर लाइफ। तो आपने बोला आई एम ऑल्सो हैविंग ए बॉल। फिर गाइज आपने मैंने क्लास में बताया था कि हम कहते हैं ये जरूरी है, तो बोलते हैं इट इज़ मस्ट। क्लास जरूरी है, क्लास इज मस्ट। नॉलेज जरूरी है, नॉलेज इज मस्ट। पर्सनैलिटी जरूरी है, पर्सनैलिटी इज मस्ट। फिर हमने बात की थी यह तो इंग्लिश का मामला है, तो बोलते हैं इट्स ए मैटर ऑफ इंग्लिश। नॉलेज का मामला है, इट्स ए मैटर ऑफ नॉलेज। क्लास का मामला है, इट्स ए मैटर ऑफ क्लास। गाइस फिर इसके बाद हम बात करते हैं सुबह सुबह के टाइम जब मम्मी हमें कहती है बेटा उठो उठो, हम कहते हैं मम्मी 5 मिनट सोने दो, मुझे सोने दो। तो अब जो बोलते हैं मुझे सोने दो, तो गाइस इंग्लिश में बोलते हैं, बोलिए लेट मी स्लीप। क्या बोलते हैं गाइस? लेट मी स्लीप। क्या बोलते हैं? लेट मी स्लीप। जब आप कहते हो मुझे जाने दो, तो बोलते हैं गाइस लेट मी गो। क्या यूज करें गाइस? लेट मी गो। आपने कहा मुझे आराम करने दो, तो लेट मी टेक रेस्ट। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। आपने कहा मुझे आराम करने दो, लेट मी टेक रेस्ट। मुझे मोबाइल चलाने दो, लेट मी यूज मोबाइल। आपने कहा मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। मुझे एक्सप्लेन करने दो गाइज, तो लेट मी एक्सप्लेन। गाइज इस प्रकार से हम लोगों के सामने एक नया फॉर्मूला फिर आ गया लेट मी एक्स के साथ। लेट मी स्लीप, लेट मी गो, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी स्पीक, लेट मी टेक फूड, लेट मी वॉच टीवी। अब ये हम यूज कर सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं गाइज भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। क्या बोलते हैं? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तो बोलते हैं गाइज, बोलिए लीव मी अलोन फॉर गॉड्स सेक। प्लीज मेरे साथ बोलिए, बोलिए लीव मी अलोन फॉर गॉड्स सेक। क्या बोलेंगे? लीव मी अलोन फॉर गॉड्स सेक। जब आप बोलोगे भगवान के लिए, तो बोलेंगे फॉर गॉड्स सेक। क्या बोलेंगे? फॉर गॉड्स सेक। आप कहते हो भगवान के लिए, फॉर गॉड्स सेक। क्या बोलेंगे? फॉर गॉड्स सेक। आप जो यूज करते हैं गाइस मेरे लिए, तो बोलेंगे गाइस आप कहते हो यार मेरे लिए काम कर दे, डू वन थिंग। क्या बोलेंगे? डू वन थिंग फॉर माई सेक। मेरे लिए काम कर दे, तो गाइस हम बोलते हैं डू वन थिंग। और मेरे लिए गाइज बोलेंगे फॉर माई सेक। क्या बोलेंगे? फॉर माई सेक। मेरे लिए को गाइज आज से बोलेंगे फॉर माई सेक। क्या बोलेंगे? फॉर माई सेक। मेरे लिए काम कर दें, डू वन थिंग फॉर माई सेक। भगवान के लिए अकेला छोड़ दो, तो लीव मी अलोन फॉर गॉड्स सेक। तो गाइज हमने छोटी सी बातें यहाँ पर की क्लास शुरू करने से पहले। अब गाइज क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज बात करेंगे गाइज आने वाले पल के बारे में। कहते हैं आने वाला पल। हर आदमी आने वाले पल के बारे में गाइज एक्साइटेड रहता है और बढ़िया सोचता है कि मेरा आने वाला पल बहुत बढ़िया हो। तो गाइज आज हम उम्मीद करेंगे कि आपका आने वाला पल बहुत बढ़िया होगा गाइज, और आज की क्लास भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है गाइज। तो आने वाले पल के लिए गाइज हम यूज करते हैं, ध्यान देना, आने वाला पल। हम उम्मीद करते हैं आने वाले पल के बारे में, उम्मीदें करते हैं, विश्वास करते हैं गाइज। तो आने वाले पल के बारे में गाइज हम यूज करेंगे विल। क्या यूज करेंगे गाइज? विल। क्या यूज करेंगे? विल। चाहे गाइज आप आई हैं, चाहे गाइज आप ही हैं, चाहे गाइज आप सी हैं, चाहे गाइज आप एनी नेम हैं, या गाइज एनी रिलेशन है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा
आने वाले पल के लिए गाइज आप यूज करेंगे आई विल एक्शन। क्या यूज करेंगे गाइज? आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे? आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यानी कि आने वाले पल में गाइज यूज करेंगे विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं डांस करूँगा, आई विल डांस। मार्केट जाऊँगा, आई विल गो टू मार्केट। मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं खेलूँगा, आई विल प्ले। मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल। वह आएगा, ही विल कम। मेरी मम्मी मुझे डांटेगी, माई मदर विल स्कॉल्ड मी। मेरा दोस्त मेरी सहायता करेगा, माई फ्रेंड विल हेल्प मी। जो गाइज आने वाले पल के बारे में यूज करेंगे तो बोलेंगे विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे? विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म गाइज। अब जब गाइज बोलते हैं आने वाला पल, आने वाले पल को बोलते हैं आने वाला कल। आने वाले कल को बोलते हैं गाइज टुमारो। क्या बोलते हैं गाइज? टुमारो। या बोलते हैं गाइज नेक्स्ट डे। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। यू कैन स्पीक गाइज इन दिस वे। और कहते हैं आने वाले पल के बारे में नेक्स्ट संडे। यू कैन यूज। मैंने कहा कि अगले साल मैं मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा गाइज, तो आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल मार्केट जाऊंगा गाइज, आपने बोला आई विल गो टू मार्केट ऑन संडे। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। जब गाइज सारे काम करेंगे आई विल के साथ करेंगे। जब आप बोलते हैं मैं शायद करूंगा तो गाइज आपको ध्यान देना, यहाँ पर आपको यूज करना गाइज मैं शायद करूंगा तो गाइज बोलेंगे आई में एक्शन। क्या यूज करेंगे? आई में एक्शन। मैंने कहा मैं शायद जो है स्कूल जाऊंगा तो आई में गो टू स्कूल। शायद के लिए क्या यूज करेंगे? मैं। आई में गो टू स्कूल। मैं शायद पार्टी अटेंड करूंगा गाइज, तो आई में अटेंड द पार्टी। जब गाइज आप यूज करते हो कि मैं शायद ही यूज करेंगे गाइज, शायद ही, तो बोलते हैं माइट। आई माइट एक्शन। शायद ही के यूज करेंगे गाइज माइट। यानी मैंने कहा मैं शायद ही जाऊंगा, आई माइट गो। मैं शायद ही लिखूंगा, आई माइट राइट। मैं शायद ही लंच करूंगा, आई माइट टेक द लंच। जब गाइज आप कहते हैं मैं नहीं करूंगा गाइज, तो आपको यूज करना होता है गाइज विल नॉट एक्शन। क्या यूज करेंगे गाइज? विल नॉट एक्शन। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट टेल ए लाई। मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प यू। मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये तो आपने बोला था आई विल नॉट टेल ए लाई। आपने कहा गाइज मैं जो है लंच नहीं करूंगा, आई विल नॉट टेक लंच। आपने कहा मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा, तो आई विल नॉट हाइड एनीथिंग। इस प्रकार गाइज जब आपने बोला मैं करूंगा, आई विल एक्शन। शायद करूंगा, आई मे एक्शन। शायद ही करूंगा गाइज, आई माइट एक्शन। और नहीं करूंगा गाइज तो बोलेंगे आई विल नॉट एक्शन। गाइज जब आप क्वेश्चन पूछेंगे गाइज फ्यूचर के बारे में तो बोलेंगे विल यू एक्शन। क्या यूज करेंगे गाइज? विल यू एक्शन। क्या यूज करेंगे? विल यू एक्शन। जैसे आपने मुझसे पूछा क्या सर आप कल पढ़ाएंगे? विल यू टीच टुमारो? मैंने कहा पढ़ाऊंगा, यस आई विल टीच टुमारो। मैं शायद पढ़ाऊंगा, आई मे टीच टुमारो। मैं शायद ही पढ़ाऊंगा, आई माइट टीच टुमारो। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच टुमारो। आपने मुझसे पूछा सर क्या आप पार्टी अटेंड करोगे? विल यू अटेंड द पार्टी? मैंने कहा करूंगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल अटेंड द पार्टी। शायद करूंगा, आई मे अटेंड द पार्टी। शायद ही करूंगा, आई माइट अटेंड द पार्टी। नहीं करूंगा, आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। आपने मुझसे पूछा क्या सर आप अपना बर्थडे संडे को सेलिब्रेट करोगे? तो क्या बोलोगे? विल यू सेलिब्रेट यूर बर्थडे ऑन संडे? क्या बोलेंगे? विल यू सेलिब्रेट यूर बर्थडे ऑन संडे? बर्थडे नहीं होता गाइस, बर्थडे। क्या बोलते हैं? बर्थडे। बोला विल यू सेलिब्रेट यूर बर्थडे ऑन संडे? तो उन्होंने कहा करूंगा, यस आई विल सेलिब्रेट। शायद करूंगा, आई मे सेलिब्रेट। शायद ही करूंगा, आई माइट सेलिब्रेट। नहीं करूंगा, आई विल नॉट सेलिब्रेट। तो गाइज इस प्रकार से हम लोग कॉन्वर्सेशन यहाँ कर सकते हैं। कन्वर्सेशन के लिए गाइज कुछ वोकैब्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिखी हुई है, जैसे हेल्प द नीडी यानी ज़रूरतमंद की सहायता करना। सर क्या आप ज़रूरतमंद की सहायता करेंगे? तो बोलेंगे विल यू हेल्प द नीडी? यस करूँगा, आई विल हेल्प द नीडी। शायद करूँगा, आई मे हेल्प द नीडी। शायद ही करूँगा, आई माइट हेल्प द नीडी। नहीं करूँगा, आई विल नॉट हेल्प द नीडी। क्या सर आप जॉब करेंगे? विल यू डू जॉब? करेंगे भाई, आई विल डू जॉब। शायद करूँगा, आई मे डू जॉब। शायद ही,
आई माइट डू जॉब, और नहीं करूँगा आई विल नॉट डू जॉब। इस प्रकार से गाइज आपके सामने हैं कुछ वोकैब्स। सेलिब्रेट योर बर्थडे, अटेंड द पार्टी, मेक एक्सक्यूज, स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा भाई आपकी क्लास लगते हुए 3-4 दिन हो गए हैं, लगातार क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? यस सर, बोलूँगा। आई विल स्पीक इंग्लिश, शायद बोलूँगा। आई मे स्पीक इंग्लिश, शायद ही बोलूँगा। आई माइट स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलूँगा सर, तो बोलेंगे आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। तो गाइस एक वोकैब और देखते हैं, लिखा हुआ कीप प्रॉमिस। मैंने कहा भैया वादे तो बहुत कर रहे हैं, क्या वादे निभाएंगे? क्या कीप प्रॉमिस, वादे निभाना। तो क्या वादे निभाएंगे? विल यू मेक प्रॉमिस? यस सर, निभाएंगे। आई विल मेक प्रॉमिस, शायद निभाऊंगा। आई मे, शायद ही। आई माइट, नहीं निभाऊंगा सर। आई विल नॉट मेक प्रॉमिस। तो गाइज इस प्रकार से आज हमने विल से भविष्य के बारे में क्वेश्चन पूछने की क्लास गाइज हम लोगों ने की। तो गाइज प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों तक प्लीज़ इसको पहुंचाइएगा गाइज, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे आगे लेकर के जाए गाइज। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी क्लास आपको पसंद आ रही होगी गाइज। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और गाइज मेरे साथ बने रहिएगा इंग्लिश बोलने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए गुड डे।